वेलकम टू माय चैनल माय स्कूल। आज हम लोग क्लास 9th भूगोल का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं। तो बच्चों, भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है या सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाले आकृतियों को भूगर्भीय शक्तियों के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की क्रिया भी प्रभावित करती है, और इस तरह से विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भौतिक आकृतियों के निर्माण के संबंध में भूगर्भ शास्त्रियों ने व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। इसके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़े प्लेटों एवं कुछ छोटे प्लेटों से बनी है। लोग ये देखते हैं कि ये भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण उठने वाली तरंगें पृथ्वी की ऊपरी परत को विभाजित करती है। यही विभाजित खंड भूगर्भीय प्लेटें कहलाती हैं। विभाजित खंड भूगर्भीय प्लेटें 3 तरह से गति करती है। पहला, अभिसारी परिसीमा। जब कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तब अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है। यह गति महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच तथा 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होती है, और यह परिसीमा जो है विनाशकारी होती है। एंडीज पर्वतमाला इसी का उदाहरण है। दूसरा है अपसारी परिसीमा। जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तब अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। इसके कारण भूपर्पट्टी का निर्माण होता है, और मध्य अटलांटिक कटक जो है इसका उदाहरण है। तीसरा है रूपांतर परिसीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है तब रूपांतर परिसीमा का निर्माण होता है। इसमें किसी तरह का अलगाव नहीं होने के कारण यहाँ ना भूपर्पट्टी का निर्माण होता है और ना ही किसी तरह का कोई विनाश होता है। हल्की भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है। इन चित्रों के माध्यम से आप गति को समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत की भू आकृतियों को 6 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, 5वां है तटीय मैदान और 6ठा है द्वीप समूह। हम लोग सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का विस्तार है। यह नवीनवलित पर्वत श्रृंखला है। यह सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, और यह चाप की आकृति में भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। यह कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में यह 150 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, महान हिमालय या हिमाद्री। यहाँ पर्वतों की सतत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इत्यादि। यह श्रेणी पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ हिमानियों के स्रोत भी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि। यहाँ दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे बामडीला, नाथुला, सिपकिला इत्यादि। दूसरा है निम्न हिमालय या हिमाचल। इस श्रेणी का निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित चट्टानों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अन्य श्रृंखलाओं में धौलाधर एवं महाभारत है। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ इसी श्रृंखला में स्थित है। यह क्षेत्र जो है पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी श्रेणी है शिवालिक। इस श्रेणी की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। इस श्रेणी का निर्माण महान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई संपीड़ित अवसादों से हुआ है। यहाँ की घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमाचल तथा शिवालिक के मध्य में लंबवत घाटियाँ पाई जाती है, जिसे दून कहा जाता है, और इसी भाग में देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून स्थित है।
हिमालय को पश्चिम से पूर्व 4 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब हिमालय, जो सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच स्थित है। पश्चिम में इसे कश्मीर हिमालय तथा पूर्व में इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज तथा काली नदियों के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तीसरा है नेपाल हिमालय, काली नदी तथा तीस्ता नदियों के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। चौथा है असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के भाग को असम हिमालय कहते हैं। हिमाचल दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ साथ फैल जाता है, जिसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है, जो कि बलुआ पत्थरों जैसे अवसादी शैल से बनी है। यह पहाड़ियाँ घने जंगलों से भी ढकी हुई है। पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय के बाद अगला प्रकार है उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर एवं चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला, पंजाब का मैदान। इस मैदान का निर्माण सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में है और सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज नदियां प्रमुख हैं। इस भाग में दोआबों की संख्या अधिक पाई जाती है। दूसरा है गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है और यह भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस मैदान का विस्तार अधिकतर असम में पाया जाता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भाबर। पर्वतों से नीचे उतरते समय नदियां शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर कहते हैं। यह क्षेत्र में गुटिकाएं बड़ी बड़ी होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां जो है वह विलुप्त हो जाती है। दूसरा है तराई। भाबर क्षेत्र में जो नदियां लुप्त हो गई थी वह इस क्षेत्र में पुनः वापस आ जाती है और इस कारण यह क्षेत्र नम एवं दलदली वाला क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र में घने जंगल तथा वन्य प्राणी पाए जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। तीसरा है भाबर। यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है, जो पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर पाया जाता है। इसकी आकृति जो है वो वेदिका की तरह होती है। अगला है खादर। प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान में बाढ़ के दिनों में नए जलोढ़ का निक्षेप होता रहता है। इस क्षेत्र को खादर कहा गया है। ये काफ़ी उपजाऊ होता है और उपजाऊ होने के कारण इसमें गहन कृषि होती है। तीसरा प्रकार है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। इस कारण इसे प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा माना जाता है। यह क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके 2 भाग हैं, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। पहला मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर बहती है। इस क्षेत्र की ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है अर्थात पतला है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार है। दूसरा है दक्कन का पठार। त्रिभुजाकार दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। यह पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर इसकी ढाल कम होती जाती है। इस भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर
गारो, खासी और जयंतिया 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ एक भ्रंश के द्वारा छोटानागपुर पठार से अलग हो गई है। दक्कन के पठार के पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट है। आप मैप में यह देख सकते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की क्या स्थिति है। हम लोग देखते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट जो है वो दक्षिण के पठार का पूर्वी सिरा है और इसका विस्तार जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसका विस्तार सतत नहीं है, ये टूटी फूटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, क्योंकि नदियाँ जो है इसे बीच बीच में काट दी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर है और इस भाग का सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट, यह दक्षिण के पठार का पश्चिमी सिरा है और इसका विस्तार जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह सतत है, यानी यह टूटा फूटा नहीं है। थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट दर्रों से इसे पार किया जा सकता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 900 से 1600 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची शिखर जो है वो अनायमुदी है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद भारतीय मरुस्थल। यह मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। यह एक तरंगित मैदान है। कहने का मतलब है कि यह लहर की तरह दिखता है। यहाँ प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस कारण यहाँ वर्षा के दिनों में ही सिर्फ नदियाँ दिखाई देती है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और इस क्षेत्र में बालू के अर्धचंद्राकार टीला बरकान के समूह को देखा जा सकता है। भारतीय मरुस्थल के बाद आता है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों का संकीर्ण तटीय पट्टियाँ तटीय मैदान कहलाती है। यह पश्चिम अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ तट, तीसरा मालाबार तट। उसी तरह से पूर्वी तट को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला उत्तरी सरकार, दूसरा कोरोमंडल तट। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसी तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तट पर स्थित चिल्का झील एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। भू आकृति विभाग का अंतिम प्रकार है द्वीप समूह। भारत में मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। पहला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो मालाबार तट पर स्थित है। पहले इसका नाम लकादीव, मिनिकॉय, एमिनदीव था। 1973 में जो है इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रवाल से बना हुआ है। प्रवाल का मतलब है समुद्र के अंदर जो है एक छोटे जीव, जिसको घोंघे की तरह जो होती है उसे प्रवाल कहा जाता है। तो यह द्वीप जो है प्रवाल से बना हुआ है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। पीटली द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। दूसरा द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला है। यह बिखरे हुए रूप में है। उत्तर के भाग को अंडमान कहा जाता है और दक्षिण के भाग को निकोबार कहा जाता है। यहाँ विषुवतीय जलवायु पाई जाती है और इस कारण वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुएं पाई जाती हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो इस प्रकार यह हमारा भू आकृति विभाग यानी भारत का भौतिक स्वरूप जो है वो ख़त्म हो चुका है। यानी जो भू आकृति विभाग है तो इसमें जैसे हिमालय है तो वह हमें उत्तर से आने वाली ठंडी एवं शुष्क हवाओं से हमारी रक्षा करता है। उसी तरह से जो उत्तरी मैदान है वो अन्न का भंडार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो खनिज का भंडार है। तटीय जो भाग है वो मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त है तथा द्वीप समूह जो है वह हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यह देश के विभिन्न भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं हमें प्रदान करती है। तो यह हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।